अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो समय पर छोड़ दो, क्योंकि समय जो तमाचा मारता है वह मुंह पर नहीं रूह पर मारता है। रूह पर मारा गया तमाचा काफी दर्द देता है, काफी सबक सिखाता है। नमस्कार दोस्तों, एक और छोटी कहानी में आपका स्वागत है। हर कहानी की तरह कहानी बहुत ही छोटी होने वाली है, लेकिन आपको जीवन की एक बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। इसलिए आशा कि आप कहानी को पूरा सुनोगे। अगर आपको कहानी जरा भी पसंद आती है तो प्लीज कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानी शुरू करते हैं। कहानी एक सेठ है जो अपने व्यापार के मामले से अब दूसरे देश में जाता रहता था, बाहर आता जाता रहता था। और जब भी उसे बाहर जाना पड़ता था तो 5-6 आदमी अपने साथ लेकर जाने पड़ते थे, क्योंकि वह काफी पैसा ज्वेलरी लेकर इधर से उधर जाता था ताकि उसकी सुरक्षा हो सके। ऐसे ही आज भी सेठ करता है कि वह जैसे ही अपनी यात्रा पर निकलता है तो 5-6 आदमियों को, अपने बॉडीगार्ड्स को बुला लेता है और वह चले जाते हैं। यात्रा बड़ी सुरक्षित होती है। सेठ बड़ा खुश था, अरे कुछ भी नुकसान हुआ, यात्रा सफल हो गई, बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि अब की बार की जो यात्रा थी वह बहुत ही रकम के साथ ही, बहुत ज्यादा पैसा था, बहुत सारी ज्वेलरी थी। और वह सेठ जी ये सोचता, अरे यात्रा तो सफल होगी। वह कंजूस व्यक्ति था, वह सोचता कि अगर इन बॉडीगार्ड को घर पे ले जाऊंगा तो चाय पानी नाश्ता खाना खिलवाना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं अपने घर के पास आ गया हूँ, अब तो गली में ही मुड़ना और मेरा घर आ जाएगा, तो क्यों नहीं नहीं यहीं से भेज देता हूँ। और वैसे ही उन बॉडीगार्ड्स को कहता है कि जाओ भाई, अब मैं अपने घर पहुंच गया हूँ, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जब आगे से जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर से बुलाऊंगा। अब ये बॉडीगार्ड सोच रहे थे कि सेठ जी को तो घर से ले रहा था, घर पे छोड़ना था, लेकिन अब बॉडीगार्ड ने सोचा जब सेठ जी कह रहे हैं तो क्या, चलो हम अपने घर चलते हैं। और वे चले जाते हैं। लेकिन अब क्या होता है, जैसे ही सेठ जी अपनी गली में मुड़ते हैं तो 60 डाकू है उन्हें घेर लेते हैं। 60 को देखकर सेठ जी घबरा जाते हैं, अरे ये क्या हुआ, मैंने उनको छोटी सी कंजूसी के ऊपर भेज दिया और मेरे जीवन भर की पूंजी अब चली जाएगी। सेठ जी के मन में तरह तरह के विचार चल रहे थे और साथ साथ में वह उन डाकुओं की आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। सभी ने अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। अब वह डाकू बार बार धमकी दे रहे थे, सेठ जी सारी पूंजी निकालो, सारे पैसे निकालो, सारी ज्वेलरी निकालो, वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। अब सेठ जी उनमें से 2 आदमियों की आंखों को पहचान लेता, कहता, अरे मोनू तुम, अरे सोनू तुम ऐसे क्या करने लगे, तुम तो नौकरी करते थे, अब कैसे हैं जो डाकू के साथ हो। तो वे दोनों समझ जाते कि सेठ जी ने हमें पहचान लिया। वे अपना कपड़ा खोलते और कहते हैं कि हमें हमारा गुजारा नहीं हो रहा था, इसलिए हमें यह काम करना पड़ा। तो वो कहता है, लेकिन सेठ जी आपको अपने पैसे तो देने पड़ेंगे, क्योंकि हम अपनी टोली के साथ हैं और इनका जो हम सभी का है जो काम यही है, हम 2 के ऊपर इनका काम कैसे रोक दें। तभी सेठ जी कहता है, अरे तुमने तो हमारे यहाँ नौकरी की, तुम मुझे क्यों, इनको समझाओ कि कहीं और दूसरे को लूट ले, मुझे छोड़ दे। अब उन दोनों के कहने पर सेठ, दोनों के कहने पर उन डाकू को वे दोनों सोनू और मोनू समझाने लगते हैं सेठ जी के कहने पर, अरे भाई कोई नहीं, मेरा सेठ जी है, मैंने इसके यहाँ नौकरी की है, इसका नमक खाया, कहीं और देख लेंगे, कहीं और डकैती कर लेंगे, इसको छोड़ दो। काफी कहने के बाद वह डाकू मान जाते और चले जाते हैं। अब सेठ जी के जी में जी आया, क्योंकि उसकी पूंजी बच गई थी। उसकी सांस में सांस आती और वह अपने घर जाता। सेठानी जी बोलती है, अरे यात्रा कैसी रही। सेठ जी कहते हैं, यात्रा तो बड़ी अच्छी रही, लेकिन जब मैं यहाँ गली में मुड़ रहा था और मैंने बॉडीगार्ड को भेज दिया था तो ऐसे ऐसे 60 डाकू आए और उनमें से 2 सोनू और मोनू निकल गए, इसलिए मेरी पूंजी बच गई, वरना आज तो सारी की सारी जमा पूंजी चली जाती। सेठानी कहती है, अगर बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ। सेठ जी कहता है, अरे कहो। सेठ जी कहता है, सेठानी कहती है, सेठ जी को वो 2 सोनू और मोनू थे ना, धर्म के थे। क्योंकि इंसान अगर अपने घंटे की 60 मिनट में 58 मिनट कुछ भी करे, लेकिन 2 मिनट अच्छे काम कर लेता है ना धर्म के नाम से, तो वो उसको उन कर्मों से बचाते हैं। इसलिए इंसान को अपने जीवन में कुछ ऐसे कर्म भी करने चाहिए, कुछ अच्छे कर्म भी करने चाहिए जो उनके जीवन को मुसीबतों से बचा सके, उनके जीवन की सुरक्षा कर सके। तो दोस्तों, आशा है कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि हमें अपने जीवन में काम करते रहने के साथ साथ बुरे कर्म, ये नहीं कि हमने किसी को मार दिया और 2 मिनट कहीं कुछ दान दे दिया तो हमारा है जो जीवन सफल हो जाएगा, नहीं। मतलब अपने व्यस्त जीवन में से अगर हमने 58 मिनट हम व्यस्त हैं, लेकिन 2 मिनट किसी के लिए निकाल लेते हैं, तो हमारा जीवन है सुरक्षित है। हमारा जीवन है जो धर्म के नाम पर, कर्म और धर्म अगर साथ में चलते हैं तभी जीवन में खुशियां आती हैं। तो
तो आशा है कि दोस्तों आपको इस कहानी से कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कहानी से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपको एक और वीडियो, एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।